तो चलिए शुरू करते हैं कोहिनूर हीरे का इतिहास। कोहिनूर हीरे का इतिहास आप जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा है, बहुत ज़्यादा विवादास्पद रहा है। अलग अलग कहानियां हैं इतिहास में, उन्हीं में से एक कहानी मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो कोहिनूर हीरे का इतिहास रहा क्या है, तो चलिए शुरू करें। कोहिनूर कोहिनूर हीरा जो है वो 1300 एडी में वारंगल काकतीय डायनेस्टी, काकतीय डायनेस्टी मतलब आज का जो तेलंगाना है ना, तेलंगाना के अंदर वारंगल जिला है। तो वारंगल जिला में उस समय पर बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसका नाम था काकतीय डायनेस्टी। काकतीय डायनेस्टी जो थे उसके राजा थे रुद्र प्रताप देव सन 1300 के समय पे। और इसी समय पर दिल्ली में आपका अलाउद्दीन खिलजी था। समझ में आ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान था और इसी समय पर वारंगल में काकतीय डायनेस्टी का शासन था। काकतीय वंश जो थे एक तेलुगु वंश था और बहुत ही अच्छा साम्राज्य था, काफी ज्यादा पैसा था यहाँ पे। लेकिन इनके ऊपर नजर पड़ने वाली थी किसी और की, दिल्ली की। लेकिन उससे पहले एक कहानी, 1300 से पहले ही एक बड़ी खास चीज हुई। खास चीज क्या थी कि इनके पास कोल माइंस थे। कोल माइंस मतलब कोयले की खदानें थी। इसी कोयले की खदानों में मजदूर काम किया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक मजदूर को कोयले की खदान के अंदर एक बहुत ही सुंदर हीरा मिला। वैसे तो हीरे मिलते रहते थे, लेकिन इस बार वाला हीरा थोड़ा डिफरेंट था और काफी बड़ा भी था। अब मजदूर को समझ में नहीं आया कि वो करे तो करे क्या। ये हीरा अपने पास रख ले। छोटे छोटे हीरे रख लेते थे ये लोग, लेकिन बड़ा हीरा कैसे रखें। अगर किसी ने बता दिया कि हीरा मिला था तो दिक्कत हो जाएगी, और इतना बड़ा हीरा रखे तो रखे कैसे। इसी वजह से ये समस्या हुई कि भाई एक काम करते हैं, चुपचाप जाके राजा को दे दो। तो राजा को देना इनको ज्यादा सही लगा। मजदूर तुरंत राजा के पास पहुंचा, ठीक है, और उसने वो हीरा दे दिया। राजा जो था वो बड़ा खुश हुआ। राजा ने बोला यार तुम तो भारी ईमानदार निकले, इतना बड़ा हीरा। तुरंत राजा ने ये हीरा अपने मजदूर के पास से लिया और उसके बाद में उसे चेक करवाया। चेक करवाया तो पता चला ये तो नायाब हीरा है, लेकिन इसे कोहिनूर हीरा नहीं कहा जाता था। कोहिनूर हीरा इसे बोला ही नहीं गया। क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि उस समय कोहिनूर वर्ड जो था वो फारसी या अरबी शब्द थे। ये हीरा जो था उसे रुद्र प्रताप देव ने रुद्र हीरा कहा। रुद्र हीरा का मतलब एक रुद्र प्रताप देव का हीरा। तो इस वजह से उसने मजदूर से वो हीरा ले लिया और उसके बाद वो काफी खुश हुआ। और उसने क्या किया, राजा ने मजदूर को बहुत सारे उपहार दिए और उसे एक आलीशान महल भी उपहार में दिया और कहा कि तुम खुश रहो और रखो ये हीरा। इसके बाद रुद्र प्रताप देव ने वो हीरा अपने पास रख लिया। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद मलिक काफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, कहाँ का, दिल्ली का, दिल्ली से हमला हुआ काकतीय डायनेस्टी पे। काकतीय डायनेस्टी कहाँ थी, आज के तेलंगाना वारंगल में। वहां पे हमला हुआ। इस युद्ध में रुद्र प्रताप देव हार गए और मलिक काफूर क्या हो गया, जीत गया। तो मलिक काफूर ने क्या किया, रुद्र प्रताप देव को क्या कर दिया, हरा दिया और उनके पूरे महल जो वारंगल का महल था उस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। हारने के बाद में मलिक काफूर ने पूरी की पूरी जो काकतीय डायनेस्टी थी उसे लूटा, खूब लूटा। हीरे जेवरात जो जो मिले सब बोरियों में भर भर के ले जाने लगे। मोतियों की माला, देखिए यहाँ पे रुद्र प्रताप देव बैठे हुए हैं और उसके सामने मलिक काफूर जो है वो उन्हें घुटने पे टेका के बैठा हुआ है। अब होता क्या है कि यहाँ से पूरा का पूरा खजाना वो लूट रहा था। इसने रुद्र प्रताप देव से बोला खजाना और कहाँ है, लेकिन रुद्र प्रताप देव चुप रहा। तो उसे डाउट हुआ कि जरूर बहुत बड़ा खजाना है जो बचा हुआ है। तब वो एक सुरंग में घुसा। सुरंग में घुसने के बाद उसे क्या दिखा, सुरंग में घुसने के बाद में उसे मिला एक नायाब हीरा। ये हीरा था कोहिनूर का हीरा। कोहिनूर का हीरा जैसे ही मलिक काफूर को मिला वो चौंक गया और बोला यार बाप रे, इतना सुंदर हीरा, ये तो काफी ज्यादा खास है, मैं इसे अपने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को ले जाके दूंगा। वो तुरंत क्या करने लगा, अलाउद्दीन खिलजी के पास इस हीरे को लेकर गया। मलिक काफूर ने यह हीरा किसको दे दिया, अलाउद्दीन खिलजी को दिया, दिल्ली में ले जाके। अलाउद्दीन खिलजी खूब खुश हुआ, उसने अपने ताज पे उसे लगवाया। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद क्या होता है इसे समझते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाद गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था, क्योंकि इसके बाद में इसे हराने आ रहा था कौन, आगे देखिए। इसके बाद इसे हराने आया बाबर। बाबर मुगल एम्पायर का फाउंडर, बाबरी मस्जिद वाला,
बाबर ने इब्राहिम लोदी पर अटैक किया। इसे हम लोग कहते हैं 1526 का पानीपत की लड़ाई। क्या कहते हैं? द बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ। बाबर ने इब्राहिम लोदी पर अटैक किया और बाबर ने जैसे ही इब्राहिम लोदी पर अटैक किया उसने उसे हरा दिया और उसके पास से कोहिनूर हीरा ले लिया। तो अब बाबर ने इसका नाम बदल के बाबरी हीरा रखा। बाबर की ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी, उसमें बाबर ने इस हीरे के बारे में कहा है कि मुझे इब्राहिम लोदी के पास से एक हीरा मिला था जिसका मैंने नाम बाबरी हीरा रखा। क्या रखा? बाबरी हीरा। बाबर के बाद में बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को और हुमायूं के बाद में अकबर के पास और अकबर के पास से जहांगीर के पास। तो सबसे पहले बाबर ने हुमायूं को दिया, हुमायूं ने अकबर को दिया और अकबर ने जहांगीर को दिया। ये हीरा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। देन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद शाहजहां एक ऐसा बादशाह हुआ जिसने अपने मयूर सिंहासन पिकॉक थ्रोन में, शाहजहां एडिंग द कोहिनूर टू द पिकॉक थ्रोन इन लाल किला, लाल किला के अंदर उसने उस कोहिनूर हीरे को लगवा दिया, एकदम सेट कर दिया। ठीक है, तो पीकॉक थ्रोन किसने बनाया था? तो शाहजहां ने बनाया था और उसके ऊपर उसने क्या लगवा दिया आपका? वो कोहिनूर का तख्त पे। इसे ही तख्त ए ताउस या कोहिनूर हीरा कहा गया, सॉरी तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन कहा गया, जिसके ऊपर उसने कोहिनूर का हीरा फिट कर दिया। शाहजहां के बाद शाहजहां ने अपना यह हीरा औरंगजेब को, अपने बेटे को, और औरंगजेब ने बहादुर शाह जफर को, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती रही। बहादुर शाह जफर के बाद में अगला जो राजा हुआ उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम था? मोहम्मद शाह रंगीला। भाई रंगीला ही था, समझे? मोहम्मद शाह रंगीला किसी काम का था नहीं, समझ में आया? मोहम्मद शाह रंगीला औरंगजेब के बाद हुआ, मतलब औरंगजेब के बाद एक और बादशाह हुआ, फिर हुआ मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला को हराने आ गया नादिर शाह। नादिर शाह कौन था पहले ये समझो। ये जो बंदा मोहम्मद शाह रंगीला को जमीन पर बैठा के धमका रहा है और वो उसे कोहिनूर हीरा दे रहा है, ये नादिर शाह जो है ना, ये अफगानिस्तान का लुटेरा था, अफगानिस्तान का राजा भी था। तो ये भारत पे हमला किया था ताकि यहां से संपत्ति पा सके। भाई लाल किला जीता, आगरा का किला जीता, सभी किलों को जीतने के बाद में सब लोग को बंदी बनाया और वो कोहिनूर का हीरा लूट के ले गया अपने साथ। कहां? अफगानिस्तान। अब यहां से मोहम्मद शाह रंगीला ये वो बादशाह था जिसने कोहिनूर का हीरा खो दिया और यहां से अब कोहिनूर हीरा चला गया है कहां? अफगानिस्तान। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, ये हीरा लेकर जा रहा है कोहिनूर का हीरा कौन? अपने साथ अफगानिस्तान लेके पहुंच गया है कौन? नादिर शाह। कौन पहुंच गया है? नादिर शाह। नादिर शाह जो था, नादिर शाह जो है उसने क्या किया? उसने वो हीरा अपने पास ही रखा, वो किसी को देता नहीं था, लेकिन वो समझ गया कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलनी चाहिए। तो दुर्रानी डायनेस्टी बोलते थे, नादिर शाह के वंश को दुर्रानी वंश बोलते थे। इसी वंश का अगला राजा हुआ अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो था ये इस वंश का बादशाह था। ठीक है, और ये वही अहमद शाह अब्दाली है जिसने मराठों को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 पानीपत के तीसरे युद्ध में हराया था। इसी का रोल संजय दत्त ने किया है पानीपत मूवी में, समझ में आया? जिसमें संजय दत्त ने ठोक दिया किसको? अर्जुन कपूर को। ठीक है, अर्जुन कपूर विश्वास राव का रोल किया। तो अब ध्यान से देखें, तो वैसी टाइप वाला शासन किया। आगे देखेंगे, आगे देखते हैं। देन उसके बाद में शाह शुजा। शाह शुजा ये अहमद शाह अब्दाली का पोता था, समझ में आया? और इसके पास भी उड़ रही, लेकिन शाह शुजा के साथ एक गड़बड़ हो गई। शाह शुजा को उसी के परिवार के लोगों ने धक्के मार कर राज्य से निकाल दिया। अब इसे समझ में नहीं आ रहा था, शाह शुजा के पास लेकिन कोहिनूर का हीरा था, ये किसी को पता नहीं था, क्योंकि राजा के बाद राजा को ही पता चलता था कि कोहिनूर का हीरा किसके पास है। तब शाह शुजा को निकाल दिया गया धक्के मार के। अब शाह शुजा को समझ में नहीं आया कि अफगानिस्तान को वापस पाना है और वहां का राजा फिर से बनना है, तो किसकी मदद ली जाए। तो उस समय पे पंजाब में थे राजा रणजीत सिंह। कौन थे? राजा रणजीत सिंह, शेरे पंजाब कहते थे उनको। ये भाई उनके पास गया मिलने के लिए। उसने, किसने? शाह शुजा ने मदद मांगी किससे? राजा रणजीत सिंह से। राजा रणजीत सिंह ने बोला भाई कि मैं तेरी मदद जरूर करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज से बहुत साल पहले तुम्हारे परिवार के लोगों ने, नादिर शाह ने कोहिनूर का हीरा ले गए थे भारत से, मुझे वो लौटा दो। शाह शुजा बोला यार ये तो नहीं हो पाएगा, कोहिनूर का हीरा इज्जत है हमारी। बोले नहीं, अब देख लो, इज्जत बचानी है राज्य। शाह शुजा को समझ में नहीं आया कि उसे राज्य बचानी है इज्जत। तो क्या हुआ? उसने बोला ठीक है, मैं आपको ये देने के लिए क्या हूं? तैयार हूं। ठीक है, लेकिन आप मुझे वापस अफगानिस्तान का राजा बनाएंगे। तो क्या हुआ? शाह शुजा जो था उसे राजा रणजीत सिंह ने वचन दिया कि हाँ भाई मैं तो बनाऊंगा तुझे, तू चिंता मत कर। ठीक है,
फिर क्या होता है? फिर होता है कि शाह शुजा का हीरा सौंपना और राजा रंजीत का स्वीकार करना। समझ में आया सबको? तो क्या हुआ, कुल मिलाकर आप देखिए कहां से, काकतीय डायनेस्टी से लेकर पूरा विक्टोरिया तक की कहानी है ये। समझ में आ रहा है? जिसमें अब ये टर्निंग पॉइंट आ रहा है, अब हीरा वापस कहां आ रहा है, आपका भारत आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। देन इसके बाद क्या हुआ, राजा रणजीत सिंह की 1839 में मौत हो गई। इस मौत के बाद में क्या हुआ कि सिखों के बीच में आपसी संघर्ष हो गया, और फिर क्या हुआ, लड़ाई चढ़ाई चली। अब सिखों के एक दल ने किसका समर्थन कर दिया, अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों और सिखों के बीच में लड़ाई हो गई। अब ये लड़ाई 1846 में हुई, इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, और इस सिख वॉर के बाद क्या हुआ, इस वॉर में सिख हार गए, और सिख हारने के बाद क्या हुआ कि उन्हें कोहिनूर का हीरा देना पड़ा, किसको, अंग्रेजों को। राजा दिलीप सिंह जो कम उम्र के राजा बने, उन्होंने लाहौर में 1849 में फॉर्मल सरेंडर कर दिया कोहिनूर को, और कोहिनूर को अंग्रेजों को दे दिया। फिर अंग्रेज बोले इसे यहां रखेंगे तो फिर ये इधर उधर भटकता रहेगा, उससे अच्छा दे दो इसे किसी महारानी के ले जाके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो महारानी को ये कोहिनूर का बड़ा सुंदर हीरा किसको दे दिया, महारानी को दे दिया। और ये बात थी 1850 की। 1850 से ये हीरा हमारे पास से निकल गया, और उसके बाद आज तक लौट के नहीं आया। आज भी ये इंग्लैंड की महारानी और इंग्लैंड के राजा के पास में ये हीरा है। और भारत ने 1947 के बाद जब भारत आजाद हो गया, तो भारत ने ये क्लेम किया कि उसे वो हीरा लौटा दिया जाए, लेकिन क्या हुआ, ये हीरा नहीं लौटाया गया। क्या आप मेरी बात समझे? तो फिर दिक्कत तो होनी ही थी, तो हुआ दिक्कत। ठीक है, पाकिस्तान भी क्लेम कर चुका है भिखारी कि हमको भी चाहिए। अरे तेरे को क्यों मिलेगा भाई, तेरा कौन सा हिस्सा है उसमें? इंडिया का हीरा है, काकतीय डायनेस्टी से मिला था, इंग्लैंड के पास गया है। अच्छा, शर्म करने वाली बात यह है कि चलो अफगानिस्तान भी मांग रहा है, बताओ। अब अफगानिस्तान बोलता है मेरा है। भैया है तो इंडिया का फाइनली कोहिनूर का हीरा। अब मिले ना मिले वो तो बात की बात है, देखते हैं हमारे मोदी जी क्या कर सकते हैं कोहिनूर हीरो को लेकर। तो धन्यवाद। आपको कैसी लगा ये पूरा का पूरा वीडियो? ठीक है, और अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो जरूर यार दोस्तों के बीच में फैला दो, इतने मेहनत से ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलो कि हाँ भाई ये वीडियो देखें, और कमेंट जरूर करना कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच।